प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आज। बीजेपी आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन कर पीएम मोदी को दी बर्थडे की बधाई। कहा, आप कर रहे हैं शानदार काम। ट्रंप की बधाई पर पीएम ने दिया धन्यवाद। रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने पीएम मोदी को दी बर्थडे की बधाई। कहा, रूस भारत की दशकों पुरानी दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए आभारी। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का करेंगे शुभारंभ। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम को उपहार में मिली 1300 से ज्यादा वस्तुओं की आज से 2 अक्टूबर तक नीलामी। राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, धातु की नटराज प्रतिमा, हाथ से बुनी हुई नगा शॉल शामिल। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजन। पीएम मोदी के दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की गई। युवा कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। नौकरी चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ करेगी प्रदर्शन। पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की फोन पर बात। दोनों ही नेताओं ने व्यापार, निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर करीब 7 घंटे तक हुई बैठक। बातचीत में दोनों ही देशों का रुख रहा सकारात्मक। 22 दिन तक स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। मां वैष्णो के दरबार को जाने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई थी यात्रा। हरिद्वार में रेल ट्रैक पर फिर से गिरा मलबा। मनसा देवी की पहाड़ियों से मलबा गिरा। इस मानसून सीजन में मलबा गिरने की तीसरी घटना। काली मंदिर के पास दरक रही पहाड़ियां। उत्तराखंड के विकासनगर में जान बचाने के लिए खंबे पर चढ़ा युवक। नदी में अचानक पानी आ जाने से खंबे पर चढ़ा युवक। एसडीआरएफ टीम ने बचाई युवक की जान। देहरादून में बादल फटने की घटना के बाद दिखा डरावना मंजर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर तक नजर आ रहा है पानी का सैलाब। पानी से घिरे नजर आ रहे आबादी वाले इलाके। देहरादून में हुई भारी बरसात की वजह से नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पुल तबाह। सड़क किनारे पर बनी बहुत गहरी खाई। बादल फटने की घटना को लेकर सीएम धामी ने की मीटिंग। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक। मौजूदा हालात के बारे में ली जानकारी। देहरादून में आज भी ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बाद बड़ी तबाही। देहरादून में 13 लोगों की मौत। नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक शख्स की गई जान। 4 लोग अभी भी लापता। पहाड़ों में हुई बारिश के कारण हरिद्वार में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है मुनादी। लोगों से गंगा घाटों से दूर रहने की अपील। मसूरी में भी कहर बनकर बरसी बारिश। मसूरी देहरादून मार्ग भूस्खलन की वजह से 18 जगह टूटा। जमीन धंसने के चलते सड़क को पहुंचा नुकसान। 16 सितंबर को रात 2 से 2:30 बजे के बीच फटा था बादल। पानी के तेज बहाव के साथ बहकर आए मलबे में दुकानें, रेस्टोरेंट और घरों को नुकसान। दहशत में गुजरी पूरी रात। देहरादून में आसन नदी में मजदूरों के बहने की तस्वीरें आई सामने। अचानक आए पानी में बह गए कई मजदूर। 2 लोगों को पुलिस ने बचाया। 8 लोगों के शव मिले, 4 लापता। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में नदी के बीच फंसे 17 युवक। नदी के बीच जाकर खेल रहे थे ताश। अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किया रेस्क्यू। पिथौरागढ़ में भूस्खलन के दौरान जमींदोज हुआ घर। मलबे में दबने से महिला की मौत। मौके पर पहुंची राहत बचाव टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से निकाला शव। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद भूस्खलन। पंथा घाटी में एक इमारत पर मंडराया धराशायी होने का खतरा। भवन को खाली कराया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन की वजह से गिरा पेड़। सामने आई पेड़ गिरने की लाइव तस्वीरें। देखते ही देखते धराशायी हुआ पेड़। ओडिशा के कंधमाल में हाईवे पर गिरा मलबा। कलिंग घाटी में हुई भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में बढ़ा तीस्ता नदी का जलस्तर। कलिम्पोंग से दार्जिलिंग की ओर जाने वाले गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। हाईवे तक पहुंचा नदी का पानी। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ई पलनीस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर
अहम मानी जा रही दोनों के बीच बैठक। बिहार चुनाव में गठबंधन को लेकर ओवैसी ने लालू तेजस्वी को लिखी चिट्ठी, कहा 6 सीट मिले तो बन जाएंगे महागठबंधन का हिस्सा। आज तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा दिन, पटना के बख्तियारपुर होते बेगूसराय पहुंचेगी बिहार अधिकार यात्रा। कई विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का तेजस्वी पर हमला, कहा अब उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। तेजस्वी ने किया हमला, कहा पीएम के घुसपैठ वाले बयान पर बिहार में एनडीए की सरकार है, घुसपैठ रोकना सरकार का काम है। मेघालय सरकार में बड़ा फेरबदल, मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने अपनी गठबंधन सरकार में 8 नए मंत्रियों को किया शामिल। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जीएसटी के मुआवजा नहीं, परियोजना के लिए धन नहीं देती सरकार, फिर भी प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1। यूपी के हमीरपुर में कैदी की मौत मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलने की कही बात। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे 44 को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की सीएम उमर अब्दुल्ला और अधिकारियों से बात। हाईवे पर 2 लेन में आवाजाही शुरू, भूस्खलन से टूट गई थी सड़क। गोरखपुर में युवक की हत्या के बाद पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिस वालों को किया गया निलंबित, पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे हैं अपराध, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ मुआवजा देने की मांग।